आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस डायरेक्टर के बारे में जो अपनी सगी भांजी के प्यार में हुआ था गिरफ्तार। रीति रिवाजों को तोड़कर शादीशुदा होते हुए भी रचाई थी उसने दूसरी शादी। देवानंद ने बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में दी और अपने करियर में रोमांटिक, कॉमेडी से लेकर थ्रिलर तक हर तरह की फिल्म में काम किया। उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। उनके भाई विजय आनंद ने तो एक डायरेक्टर के तौर पर सफलता भी हासिल की, लेकिन निजी जिंदगी से हलचल भी पैदा कर दी थी। फिल्मी दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने प्यार के लिए धर्म, जाति की दीवारें तोड़ दी। फिल्मी गलियारों में ऐसी कई प्रेम कहानियों के चर्चे रहे जो हर कठिनाई को पार करते हुए अपने मुकाम तक पहुंची। लेकिन कुछ ऐसी लव स्टोरीज भी हैं जो शादी तक पहुंची। ये कपल सालों साथ रहे और मौत के साथ ही अलग हुए, लेकिन फिर भी विवादों में घिरी रही। देवानंद के भाई और दिग्गज डायरेक्टर विजय आनंद की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही रही। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल पैदा कर दी। लेकिन विजय आनंद अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। विजय आनंद ने अपने भाई देवानंद को बनाया था सुपरस्टार। विजय आनंद ने अपने दमदार निर्देशन के दम पर अपने भाई यानी देवानंद को सुपरस्टार बनाया। 70 से 80 के दशक में उन्होंने कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें से कई हिट रही तो कुछ कल्ट साबित हुई। लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल विजय आनंद ने सुषमा कोहली से शादी की थी, जो रिश्ते में उनकी सगी भांजी यानी बहन की बेटी थी। उन दिनों ये शादी काफी विवादों में रही थी। गोल्डी आनंद के नाम से भी जाने जाते थे विजय आनंद। गाइड, ज्वेल थीफ, कोरा कागज और जॉनी मेरा नाम जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले विजय आनंद को डायरेक्टर विद गोल्डन टच भी कहा जाता है। विजय आनंद जब छोटे थे उनके बाल गोल्डन कलर के थे, इसलिए उनके पिता उन्हें गोल्डी लॉक्स कहते थे और लोग उन्हें गोल्डी आनंद के नाम से भी जानते हैं। जब वह 7 साल के थे उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद विजय आनंद अपने भाई बहनों के साथ मुंबई आ गए। यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। क्योंकि वह फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखते थे, उनका भी फिल्मों की तरफ ही रुझान बढ़ने लगा। विजय आनंद ने कॉलेज के दिनों में ही स्क्रिप्ट लिखनी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि वह कहीं ना कहीं ये बात जानते थे कि उनका भविष्य भी उनके भाइयों की तरह फिल्मों में ही है। उन दिनों देवानंद और चेतन आनंद नवकेतन प्रोडक्शन हाउस चलाते थे और विजय आनंद ने भी अपने भाइयों के प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन कर लिया। विजय आनंद ने लवनीन थडानी से शादी की थी, मगर लवनीन फिल्मों में काम करना चाहती थी और विजय उनके इस फैसले के खिलाफ थे। जब लवनीन ने विजय से फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई तो वो परेशान हो गए और बाद में दोनों का तलाक हो गया। 1978 में अपनी भांजी से शादी कर ली थी उन्होंने। 1978 में विजय आनंद को लेकर तब विवाद खड़ा हो गया जब राम बलराम फिल्म की शूटिंग के दौरान तमाम रीति रिवाजों को ताक पर रखकर अपनी बड़ी बहन की बेटी सुषमा कोहली से दूसरी शादी कर ली। जब विजय ने सुषमा से शादी की तब तक पहली पत्नी लवलीन थडानी से उनका तलाक नहीं हुआ था। सुषमा से शादी को लेकर उनके परिवार में भी जमकर बखेड़ा खड़ा हुआ था। बाद में इस शादी से एक बेटा हुआ जिसका नाम कपिल ने वैभव रखा। वैभव भी फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। चलिए अब आगे आपको विजय आनंद के स्वभाव के बारे में बताते हैं। सुषमा कोहली ने 2018 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में पति विजय आनंद और उनके स्वभाव को लेकर बात की थी और बताया था कि विजय असल जिंदगी में बहुत शर्मीले थे। सुषमा ने कहा था वह बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, वे कभी गुस्सा नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं कभी कभी गुस्सा कर बैठती थी। हमने 1978 में राम बलराम की शूटिंग के दौरान शादी की थी। तो आपको विजय आनंद का ये अनसुना किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपने उनकी कौन कौन सी फिल्में देखी हैं इस पर भी अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मायापुरी कट के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।